सर नमस्कार, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं पवन कुमार डालमिया, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय मध्य प्रदेश सर्कल। मैं 2008 बैच का इंडियन पोस्टल सर्विस का ऑफिसर हूं और 2010 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अहमदाबाद। उसके बाद मैं अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जगहों पर रहा हूं, जैसे कि मैं दिल्ली पे रहा हूं, नागपुर में रहा हूं और अभी करेंटली मैं भोपाल में पोस्टेड हूँ। सर, इंडिया पोस्ट डाक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान समय में मेल व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए हैं और आप उनको कैसे देखते हैं? मेल बदलाव की जब बात करते हैं हम, तो जो सबसे पहला बदलाव आया है वो ये है कि जो पर्सनल मेल से जो लोग एक दूसरे को लिखते थे अपने हाल जानने के लिए या अपने कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो मेल्स डेफिनेटली कम हो गए हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया या फ़ोन का ज़माना है, तो लोग फ़ोन में या व्हाट्सएप में ही कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात पार्सल डिलीवरी की रही या लॉजिस्टिक्स की डिलीवरी की रही, तो उसके लिए इंडिया पोस्ट आज भी उतना ही कारगर है और इसमें हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, इसमें हमारा मेल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेल्स है उसके ट्रांसमिशन को लेके हमने बहुत सारे चेंजेस किए हमारे सिस्टम में, जैसे कि हमने रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नया शुरू किया है। यह रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो हमारे पार्सल्स है उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी स्पीडी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अलग अलग शहर को भी कनेक्ट करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था ट्रेन का और हमारे खुद के व्हीकल्स का और फ्लाइट का, वो तो है ही है। इसके साथ साथ ये रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट अलग से हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ हम इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस हम नोडल डिलीवरी सेंटर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे कि शहर के डाक जो है कुछ ही सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस से अलग अलग जगह पे डिलीवर किए जाएंगे। अच्छा खासा डिलीवरी एरिया जो है कुछ पोस्टमैन उसको कवर कर सकें। सर, भारतीय डाक आम जनता से कैसे जुड़ रहा है और उनके लिए क्या क्या सेवाएं ला रहा है? भारतीय डाक आम जनता से शुरू दिन से ही जुड़ा हुआ है। जहाँ तक बात रही सेवाओं की, तो हम समय समय पर एज पर द रिक्वायरमेंट नई नई सेवाएं लाते रहते हैं। अभी जब हाल फिलहाल की बात करें तो जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ है 2018 में। इसके बाद इंडिया पोस्ट में बहुत गजब तरीके से, बहुत ही स्पीडी तरीके से टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हुआ है और अभी हाल में ही 1 महीने पहले ही हमने एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी 2.0 लॉन्च किया है। इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च से हमने हमारे डिपार्टमेंट में नई नई सुविधाओं का इंटीग्रेशन किया हुआ है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल लें तो ये है कि आप जो डिलीवरी है वो OTP बेस्ड डिलीवरी भी ऑप्शन है कस्टमर के पास लेने को। नॉर्मल डिलीवरी भी है लेकिन OTP बेस्ड डिलीवरी भी है, अगर वो सिक्योर तरीके से अपना डिलीवरी आइटम करवाना चाहते हैं तो। उसी के साथ साथ हमारे जो पोस्ट ऑफिस के जो काउंटर है उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी अब कम हो गया है, तो कस्टमर्स को कम टाइम पोस्ट ऑफिस में स्पेंड करना पड़ेगा और उनका काम जल्दी से हो जाएगा। ये रहा टेक्नोलॉजी फ्रंट में। सर्विसेज की हम बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करें तो वो उसके लिए इंडिया पोस्ट को ही चूज़ किया जाता है। जैसे कि PM विश्वकर्मा का स्कीम है, PM सूर्य घर योजना का जो सर्वे है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ही एम्प्लॉयज़ करते हैं। इनफैक्ट कुछ मल्टी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ भी जो है हमें यूज़ कर रही हैं, उनके पुराने जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स है उनका KYC अपडेशन करने के लिए। तो अलग अलग एजेंसीज हमें समय समय पे यूज़ कर रही हैं। इन्हीं यूजेस से हम पब्लिक के साथ और अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। सर, अगर वर्तमान में भारतीय डाक विभाग की बेस्ट सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो वो कौन कौन सी होगी? बहुत कठिन सवाल है। एक हिसाब से हम यही कहेंगे कि सारी सर्विसेज बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक सर्विस जो बहुत ही अच्छी सर्विस है वो है ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी। 355 रुपीज़ में 5 लाख का एक्सीडेंट कवरेज मिलता है। इसमें क्रियाक्रम के भी पैसे मिलते हैं, आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन खर्चे भी मिलते हैं, प्लस बच्चों के एजुकेशन के भी 1 साल का पैसा मिलता है 2 बच्चों का। तो बहुत ही कम प्रीमियम है। 355 रुपीज़ में एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता आजकल, और इसी में आपको 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको कि पब्लिक को इसका लाभ लेना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसके तहत आप किसी भी बैंक का जो भी RBI के जो गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे NCPI में एनरोल्ड है, उसके तहत आप अपना घर बैठे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे जो डाकिया हैं, पोस्टमैन हो चाहे ग्रामीण डाक सेवक हैं, वो एक माइक्रो ATM लेके अपने साथ घूमते हैं, जिससे कि आप अगर आपका आधार से लिंक्ड है आपका बैंक अकाउंट, तो आप फिंगरप्रिंट अपना दे के और आधार नंबर और बैंक अकाउंट दे के उसको आप अपना पैसा घर बैठे ही विड्रॉ कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो ATM आपके डोर्स या ATM आपके डोर स्टेप पे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक। सर, अब बात की जाए अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके एक इंडिया पोस्ट के साथ, तो वो कैसा रहा है? कि इंडिया पोस्ट लोगों के दिलों को जोड़ता है और मैं जब से इस नौकरी में आया हूँ तो मैंने कोशिश भी की है कि दिलों को जोड़ा जाए। और बहुत सारे मेरे पास कभी कभी ग्रीवेंस आते हैं
या बहुत सारे कस्टमर्स कभी कभी आते हैं, इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, और हर वक्त हम यही कोशिश करते हैं कि उनके दिल को जोड़ें, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा ही होता है, जैसे कि अब एक बहन अपने भाई को राखी भेज रही है या भाई ही अपने बहन को कोई गिफ्ट भेज रहा है, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट ही है। अब इसमें कहीं कहीं पे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसमिशन इश्यूज आ जाते हैं तो हम इंटरवीन करते हैं उसमें और उनकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक यूनिक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे कस्टमर थे मिस्टर नवनीत, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अपना पहला मैराथन का मेडल भेजा। नाम उन्होंने उनको एक अपने हिसाब से एक नाम दे दिया था, एड्रेस सही था लेकिन नाम अपने हिसाब से दे दिया था, तो हमारा पोस्टमैन उस नाम को खोज नहीं पाया और चिट्ठी हमें वापस भेजनी पड़ रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि चिट्ठी वापस जा रही है तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि सर ये एड्रेस ही जो है वहीं पे रहती हैं, इसको प्लीज़ डिलीवर करवा दीजिए। जब हमने उसको डिलीवर करवाया तो उन्होंने पूरा डिस्क्लोज़र किया कि उन्होंने इसको एक स्यूडोनिम दिया हुआ था, ताकि उनके हिसाब से वो बहुत प्यारा नाम था उनका, और वो चाहते थे कि वो पहला जो मैराथन उन्होंने दौड़ा है उसका मेडल वो उनको गिफ्ट के तौर पे दें। तो जब वो डिलीवर हुआ तो वो काफ़ी इमोशनली खुश हुए और उन्होंने हमें एक लेटर भी लिखा कि मैं इससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की नहीं है कि मेरा पहला मेडल जो है मेरी गर्लफ्रेंड को जो है आप लोगों ने सही सलामत पहुँचा दिया। तो एक इमोशनल कनेक्ट कोई और डिपार्टमेंट शायद नहीं कर सकता जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट करता है, जो कि इंडिया पोस्ट करता है। सेकेंड में एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं पंचमढ़ी गया हुआ था, तो वहाँ पे सुबह में ट्रैकिंग के लिए निकला था, तो एक रास्ते में कस्बा आया तो मैं वहाँ पे रुका। मैंने सोचा कि यहाँ पे पूछते हैं कि इंडिया पोस्ट की कौन कौन सी सेवाएं वो लेते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बात करते करते एक इंसान वहाँ आते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, 2 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मुझे उसका जो क्लेम अमाउंट है वो मिल नहीं रहा है। पता चला तो हमारे पोस्ट ऑफिस की ही वो दिक्कत थी, लेकिन हमने उसको सॉल्व किया विद इन 10 डेज़ और उसको अराउंड 5 लाख रुपीज़ जो है उसका जो क्लेम अमाउंट था वो उसको दिलवाया। तो कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट था, जब हमने उससे पूछा कि कहाँ पे आपने यूज़ किया, तो बहुत ही एक इमोशनल आंसर मुझे सुनने को मिला कि 2 लाख रुपया उन्होंने अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए यूज़ किया, 1 लाख रुपया लगभग उन्होंने उसको स्कूटी दिलाने में यूज़ किया ताकि वो कॉलेज से हॉस्टल आना जाना कर सके, और कुछ पैसे उन्होंने सेविंग्स में रखे हैं। तो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ही पैसा था जिसने उनकी बच्ची के हायर एजुकेशन को फंडिंग किया, जिसने उनकी बच्ची को एक फैसिलिटेशन दिया कि वो स्कूटी खरीद के अपना एजुकेशन पूरा कर सके। तो बहुत खुशी मिली इस ग्रीवेंस को सॉल्व करने में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से ग्रीवेंस भी सॉल्व होते हैं, प्लस जो स्पीडी डिलीवरी हम देते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू, या हम जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, जिससे कि जब कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलता है तो जब वो फीडबैक हमें देते हैं कि हमें ये सुविधा मिली, या हमारा ये इस पैसे से हमें ये यूज़फुलनेस मिला, या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इससे बड़ी खुशी किसी इंसान के लिए हो नहीं सकती। एक लास्ट में बताना चाहूँगा, जैसे कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मैंने अभी आपको कुछ देरी पहले बताया था। अब आप देखिए कितनी यूनिक सेवा है कि आपको घर बैठे ही आपका पैसा मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया एक बार कि मुंबई में मेरी ग्रैंड मदर है, 85 ईयर ओल्ड है, बेड रिडन है, और उनको कोई भी बैंक पैसा नहीं दे रहा। वो ये कह रहे हैं कि आपको बैंक आना ही पड़ेगा। उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा डाकिया आपको दादी माँ के घर जाके उनको दे के आ जाएगा। जब उनको पैसा दिया तो वो इतनी खुश हुई कि ऐसी भी सुविधा पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, सुविधा बैंक में भी है, लेकिन हमने उसको करके दिखाया क्योंकि हमारी रीच उतनी है। हम लोगों के 1,65,000 पोस्ट ऑफिस के थ्रू पूरे देश में एक कोने कोने पे फैले हुए हैं। हमारे कर्मचारी भी उतने, उससे 4 गुना ज़्यादा मात्रा में हैं। तो हम जब देश के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो दुनिया में हो नहीं सकता। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस सर्विस में हूँ और मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। सर, कोई संदेश जो आप लोगों को देना चाहें और अपने डाक परिवार को देना चाहें? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बदलते वक्त के साथ इंडिया पोस्ट भी चेंज हो रहा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, AI इंटीग्रेशन हो रहा है लोगों की लाइफ में, उसी तरीके से इंडिया पोस्ट भी जो है अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज ला रहा है ताकि पब्लिक को कम से कम समय लगे पोस्ट ऑफिस में। प्लस हम सेल्फ बुकिंग कियोस्क भी ला रखे हैं पोस्ट ऑफिस में। उसके साथ साथ सेल्फ बुकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, ताकि वो अपने घर बैठे ही आर्टिकल बुक कर सकें, और पिकअप फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो ये नई नई सुविधा हम ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे और जुड़ें। जितनी जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिसेमिनेट कर सकें लोगों को कि हम क्या क्या नई सुविधा ला रहे हैं। और ख़ास करके हमारा टारगेट अब ये है कि यूथ जो है, देश का यूथ जो है,
जो आने वाला भविष्य है वो इंडिया पोस्ट के साथ जुड़े, क्योंकि यूथ अब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी सेवी है, तो इंडिया पोस्ट भी काफ़ी टेक्नोलॉजी सेवी हो चुका है। और अभी हम एक नया स्कीम और लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि SBI के द्वारा पोस्ट ऑफिस के काउंटर में जो है कियोस्क प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि UPI और क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। तो ये नई नई सुविधाएं हम ला रहे हैं। तो इंडिया पोस्ट के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक और जुड़े, पोस्ट ऑफिस को, नज़दीक पोस्ट ऑफिस को विजिट करें, जाने की क्या क्या नई सुविधाएं हम दे रहे हैं और उनका लाभ उठाएं। जहाँ तक रही बात मेरे एम्प्लॉयज़ की है या इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉयज़ की है, तो हम उनके लिए जो भी कोशिश हो सके वो करते हैं, कि चाहे उनकी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, चाहे उनकी ट्रांसफ़र रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, चाहे उनकी कोई भी पर्सनल ग्रीवेंस हो, चाहे छुट्टियों को लेके हो या जो भी हो, उनमें हम कोशिश करते हैं कि सेम डे ही उनका इशू रिजॉल्व हो जाए। प्लस जहाँ पे ना हो सके तो उनको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बताते हैं कि आप यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास, जिसको कि आप लेके आप अपना लाइफ और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो दिव्यांग लोगों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अन्य लोगों के लिए हो, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हम फुल्ली इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच।